मेरे एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए कि संसार में भक्त कितने प्रकार के होते हैं? और सुनने लायक कथा है, थोड़ा सा सुनो। इतने सुनकर के कपिल भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मां, जो केवल भगवान को मूर्ति में देखता है, ध्यान देना, जो केवल भगवान को मूर्ति में देखता है वह सबसे साधारण भक्त है। मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, मंदिर में केवल मूर्ति में उसे परमात्मा दिखाई देता है और उसे कहीं दिखाई परमात्मा नहीं देता है, तो ये सबसे निम्न कोटि का भक्त है। दूसरे प्रकार का भक्त है कि जितना दर्शन मूर्ति में भगवान के कर रहा है उतने ही दर्शन इन संतों में करने लगे कि ये संत भी भगवान का स्वरूप है। और अगर ऐसा भाव है तो मध्यम कोटि का भक्त है। और प्रत्येक शरीरधारी में जो परमात्मा के दर्शन करे, प्रत्येक शरीरधारी में परमात्मा के दर्शन करे, तो कपिल भगवान कह रहे वही सबसे उत्तम प्रकार का भक्त है जो हर प्राणी में परमात्मा के दर्शन करे। और जब मैं बार बार कहता हूं आइए फिर बोलेंगे, मैं रोजाना एक बार इसको बुलवाता हूं और सभी बोले और याद करें इसको। और क्या कि सिया राम में सब जग जाने, 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 करहु प्रणाम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेमी अगर भजन ना हेरो तो कोई बुराई ना है, लेकिन बस जाई भाव को घर अपने हृदय में बिठा लो कि सिया राम में सब जग जानी, ओ करहु प्रणाम जोड़ी जोग पानी, ओ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ओ चेतनायामल सहज सुख राशि, चेतन अमल। कहने का भाव है इससे बड़ा भजन कोई नहीं और इससे बड़ा उत्तम कोटि का भक्त कोई नहीं। अथवा आगे फिर क्या कहा सुने। प्रेमी सबसे उत्तम प्रकार का भक्त अब बता रहे हैं लास्ट में कि जो रात दिन भगवान की भक्ति करे, सबसे उत्तम जो रात दिन भगवान की भक्ति करे लेकिन बदले में मांगता कुछ नहीं है, तो कपिल भगवान कह रहे हैं कि हे मैया जाते बढ़िया और अच्छा भक्त दुनिया में कोई नहीं। लेकिन अब कलयुग चल रहा है भैया, तो आदमी दशकों को चढ़ावत हुए और बाबू पहले ही थे सीधो कर लेगो कि जनता दिख जाए कि नहीं दिखे, पहले सीधो करेगो, फिर भीड़ माऊ देखेगो कि मोमाऊ को देख रहे कि ना देख रहे, जब बात सके ढूंढे चढ़ावे। सो बढ़िया आदमी होगा तो बुरा मत मानिए भैया कोई। तीसरा दिन आए हमने किसी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अगर ईमानदारी से कहे कि दान ऐसा करना चाहिए जो काऊ के कामे आवे। ऐसा नहीं कि हमारे बड़े बूढ़े कहते कि मरी बचिया पुरुत केसरी। प्रेमी बाबा मरवे बैठे, कब पंडित जी ने पूछी कि हमारे बाबा एक तरफ के कैसे होंगे, कि गैया दे दो। प्रेमी गैया दे दो, तुम्हारी बारी गैया ढूंढ लेंगे। गैया पकड़ कर ले आए, पूछे पकड़ाए देते बाबा और आगे जीवराय पकड़ाए देते पुरोहित जी महाराज है।
और अपने मन में सोच लेते हैं कि हमारा बाबा तो 2-4 दिन में बच जाएगा, पर पुरो तो तू जिंदो ही मरेगो, क्योंकि मुझको भाव 400 रुपये मन को है। प्रेमी या ऐसे जानते का फायदा है, बुरा नहीं माने प्रेमी। तो नोट कहूं सट्टे बट्टे में नहीं चले, वो मैं कहना नहीं चाहता प्रेमियों। अभी तो 3 दिन हुए, 4 दिन भी होंगे, पहले भी तुम्हारे हम कथा करके बताओ किसी से कहा हो, लेकिन हमारी गद्दी पे आधे आधे नोट चढ़ाए जाते हैं। तो नोट कहूं सट्टे बट्टे में नहीं चलेगा भाई, हमारी गद्दी पे चढ़ावेंगे। कहले प्रेमी माता बहन कितनी चालाक है, चतुर है, कहते ब्लाउज को भी सुखाऊ कामे नहीं आए रहो भाई, 3 पन्नी में बंद करके लावेंगे, वह डेड बॉडी है मैं आगे छाती पे धज जाएंगे, कि ले जा पंडितानी दे दियो है परमेश्वरी हो। प्रेमी का फायदा है भाई, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो कहने का भाव है जो बदले में कुछ नहीं मांगे उससे बढ़िया बात दुनिया में कोई नहीं है, और मांगना भी नहीं चाहिए। समझ लें थोड़ा सा, फिर समझा रहा हूं, आगे कथा को बढ़ाता हूं। फिर प्रेमी गीता में भगवान ने क्या कहा है, श्लोक लिखा और क्या लिखा है, कर्मण्ये बाधिका रस्ते मां फले सुकदाचन। हे जीव, तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा क्यों करता है भाई? फल देने के लिए तो मैं बैठा हूं भाई, तू अच्छा करेगा तो अच्छा दे दूंगा, और बुरा करेगा तो बुरा। प्रेमी भगवान कहते बढ़िया करोगे तो बढ़िया लो। तो कहने का भाव है ये मत देखिए प्रेमी, तो कह रहे बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। और क्यों नहीं मांगना चाहिए प्रेमी? हर आदमी के अंदर भगवान बैठा है, और मंदिर में जाए कि हम कह रहे हैं कि हमने 1 लाख की जरूरत है, और परमात्मा अंदर हर आदमी के बैठे हुए, और भगवान भीतर भीतर बैठे हंस रहे हैं, देख ले कैसो बाबरों बनाए रहे। क्यों प्रेमी? ईश्वर अंश हर आदमी के अंदर परमात्मा है भाई। तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है तभी तो तुम बैठ के कथा सुन रहे हो, मेरे अंदर राम बैठा है जब तो मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं। और यह पांडाल में थे, एक के अंदर थे राम, निकल जान दो हवाने जी कथा फैली फैली डोलेगी, कहेगी जी तो मरेगो भाई। जब तक राम है जब तक जीवित है, परमात्मा गए राधे राधे। तो कहने का भाव है तो भगवान हंसते हैं, क्यों हंसते हैं कि कस्तूरी क्यारी बसे और मृग ढूंढे बनवा, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया देखो ना। तो भगवान बड़े हंसते कि कैसो बाबरो हेरे वे मूर्ति के आगे कह रहे वे कि मुझे 1 लाख में तेरे अंदर बैठो, मुझे सब पता है कि तू जरूरत है या नहीं। प्रेमी कभी नहीं मांगना चाहिए। तो आज यहाँ पर देखिए भक्तों का वर्णन किया है। अब इसके बाद कहने का भाव है, यहाँ तक मैंने 3 स्कंद की कथा आपको श्रवण कराई। अब आइए चतुर्थ स्कंद में कथा को प्रवेश कराते हैं, और देखिए कैसे। श्री शुके वाचः मनोस्तु सते रूपाया तिस्रे कन्या सजगिरे आकुति देवहुतिशः प्रसूतिरिति विश्रुता। हे राजा परीक्षित, इधर में मैत्री जी विदुर जी से कह रहे हैं, उधर में सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि देवती का विवाह कर्दम से हुआ, मैंने पूरी कथा श्रवण कराई। आकुति का विवाह रुचि से हुआ, और पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के विवाह किया। पुत्र का धर्म क्या होता है कि हमारे कोई बेटा नहीं है और हमारी बेटी का हम तुम्हारे साथ विवाह कर रहे हैं, अगर पहले जो बेटा पैदा होगा उस पर अधिकार हमारा होगा। प्रेमी, एक बिटिया रहेगी प्रसूति, लेकिन आगे कह रहे हैं प्रसूति की कथा थोड़ी सी आगे है। और यहाँ पर क्या कहा देखिए, 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से मैंने वर्णन किया। अगर एक तरफ से मैं पूरी जन्म कुंडली आपको सुनाऊं तो कम से कम 3 घंटे लग जाए। तो मेरा कहने का अब इतना समय नहीं है, क्योंकि 4 दिन की कथा शेष है। तो एक श्लोक लिखा है, यही से कथा को प्रारंभ करता हूं मैं। अत्रे पत्यने सुया
अत्रि यज्ञेश ससे सुतानः दत्तं दुर्वास समसोमः नात्मे सब्रह्मे संभवानः। जैसे ही करदम जी ने अत्रि जी से कहा कि बेटा सृष्टि की रचना करो, तो इन्होंने कहा कि पहले भगवान की भक्ति करेंगे। और कहने का भाव है दोनों पति और पत्नी एक पर्वत पर जाकर के तपस्या करना शुरू किया। और इस श्लोक लिखा व्यास जी ने कि तपस्या कैसे कर रहे हैं, सुने। प्रेमी एक ही चीज का उच्चारण कर रहे हैं, शरणं तं प्रपद्ये अहम् ययेव जगदीश्वरः प्रजामात्म समामय्यं पृच्छत्वति चिन्तयनः। कहने का भाव है तपस्या कर रहे हैं दोनों पति और पत्नी, और एक ही बात का उच्चारण कर रहे हैं कि हमें एक बेटा चाहिए, ज्यादा नहीं, एक बेटा चाहिए। लेकिन बेटा कैसा होना चाहिए, या एव जगदीश्वर। जैसे जगदीश्वर है वैसा ही एक बेटा चाहिए। तो यहां नाम तो किसी का नहीं लिया, न ब्रह्मा का नाम क्लियर किया, न शंकर का, न विष्णु का। तो मेरे भगवत प्रेमी भागवत पुराण के अनुसार तीनों के तीनों देवता नाम किसी का क्लियर नहीं है। जगदीश्वर शब्द लिखा है, तो तीनों के तीनों देवता आए और आकर के कहने लगे, अत्रि महाराज हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगिए। और जैसे ही कहा तो कहने का भाव है, उन्होंने देखिए अत्रि जी ने क्या कहा कि मांगा जाची तो बाद में होगी, पहले एक बात बताओ कि हमने एक को बुलाया तुम तीनों क्यों आए। तीनों ने कहा जहां हम जाते हैं वहां तीनों ही जाते हैं। अगर कोई एक से बैर करे, दो को बुलाए तो कोई भी जाने वाला नहीं है। तो कहने का भाव है तीनों आए, तीनों ने वरदान दिया कि हम अपने अपने अंश से अवतार लेंगे। और तीनों दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम चंद्रमा, कहने का भाव है तीनों बेटा बनकर के पैदा हुए। ये कथा है भागवत पुराण में। लेकिन अगर इसी कथा को थोड़ी देर के लिए विष्णु पुराण में लेके चले तो कथा वहां अलग है। फिर भी वहां कथा कैसे है विष्णु पुराण में कि एक बार नारद जी और बीड़ा बजाते हुए वैकुंठ में पहुंचे हैं। मैया लक्ष्मी एक मंदिर में से पूजा करके निकली है। और नारद जी ने कहा मैया पाए लागू, खुश रहो बेटा। और कहने का भाव है एक थाली में थे प्रसाद को लड्डू उठा के नारद के हाथ पर रख दो। नारद ने गप से मुंह में डालो। मैया बड़ी जोर थे हंसी बाबरे, तेने ये ना बताई कि जा में स्वाद कैसो आयो। नारद जी कहने लगे मैया तू बड़ी बाबरी है, भगवान के प्रसाद में तो हमेशा स्वाद ही आता है। और प्रेमी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो घर पे कितना भी बढ़िया दही जमा लेगा और उसमें बूरा भी डालना, चीनी भी डालना और तुम जो डले वो डाल देना। लेकिन जो भगवान के पंचामृत में स्वाद आता है वो कभी आने वाला नहीं है। पंचामृत में क्यों आता है? क्योंकि उसमें भगवान के स्नान अर्थात भगवान के प्रसाद में हमेशा ही स्वाद आवे। तो देखिए जैसे ही कहा तो मैया ने क्या कहा, बेटा मैं बड़े भाव से पूजा करूं, क्या वजह तो स्वाद आवे। अच्छा कि हाँ मैया बुरो नहीं माने तो एक बात कहूं कि बोल बेटा तेरे प्रसाद में स्वाद तो आयो, पर मैया जितनो स्वाद अनसुईया के प्रसाद में आयो बितनो तेरे में ना आयो। मैया लक्ष्मी नाराज है गई कि बेटा अनसुईया को है कि मृत्यु लोक में महान पतिव्रता नारी है। तो मेरे भगवत प्रेमी कहने का भाव यह है कि मैया लक्ष्मी के शरीर में आग लग गई कि मोतू ज्यादा को और अच्छी हत्या दुनिया में। कहने का भाव है भगवान के साथ में रहे उनको कहते हैं लक्ष्मी, और हमारी तुम्हारी घरवाली बन के जो रह रही है इनका नाम है गृह लक्ष्मी। प्रेमी दो ही क्वालिटी है, लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी। लेकिन संतों ने क्या कहा है कि जो भगवान के साथ में रहे वो लक्ष्मी और हमारी तुम्हारी घरवाली बन के रहे वो गृह लक्ष्मी, और इन्हीं में होती है तीसरी क्वालिटी बनाई संतों ने कुलच्छनी। लेकिन इन्हीं का मतलब ये नहीं
कि बिड़ावली भाई मैया कहेंगे जी पंडित हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं तुम तो परमेश्वरी हो, सब बढ़िया है। मेरा कहने का भाव स्त्री जाति की बात हो रही है, स्त्री जाति की बात कर रहा हूं, तो कहने का भाव यह है, कथा का सार क्या है मेरे कोई भी को मतलब जी भैया, अगर स्वागत वाए 4-6 इकट्ठे हिजाब करें तो बहुत बढ़िया है, नहीं कथा फिर ऐसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि कथा का मूड में बड़े समय में बना करके लाइन पर लाता हूं और फिर बार बार ऐसे आओगे तो मामला गड़बड़ होगा, फिर चाहिए राजी है भैया मैं तो आओ और बांधो।